हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को लक्ष्मी पूजन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर इस दिवाली पर पधारे, ये सच्ची मेरे दिल से मनोकामना है। धनतेरस है और इस साल 10 नवंबर को धनतेरस मनाई जा रही है। धनतेरस पर बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी की जाती है। आप सभी को मैंने बताया है कौन सी चीज़ें आपको इस बार खरीदनी है, क्या नहीं खरीदना है और किस प्रकार से खरीदारी करनी है, ताकि आपके घर में 13 गुना सुख और समृद्धि आ सके। सभी लोगों को धनतेरस कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मनाया जाता है। कार्तिक माह की इस बात का ध्यान रखना है। भगवान धन्वंतरी इस दिन सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। इस दिन जो भी आप खरीदारी करते हैं उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। धनतेरस पर जो भी खरीदारी, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो किस प्रकार पूजन करेंगे? लाभ पंचमी यानी 18 तारीख की तिथि को आपको इनका पूजन करना है। धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर को 12:35 से लेकर शुरू हो रही है। अगले दिन 11 नवंबर की सुबह तक रहने वाली है, तो आप इस दिन इस समय में खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए? माता लक्ष्मी, गणेश जी, जो लोग दिवाली पूजन के लिए खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। जो लोग भी हत्ता जोड़ी आदि, जो भी सियार सिंगी है, इस दिन लक्ष्मी कौड़ियाँ खरीदनी चाहिए। माता लक्ष्मी की नॉर्मल सफ़ेद कौड़ियाँ नहीं, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ होती है, वो विशेष रूप से खरीदनी चाहिए धनतेरस पर। आप चाहे तो स्फटिक के श्रीयंत्र, माता लक्ष्मी का घर माना गया है श्रीयंत्र, स्फटिक के, चांदी के श्रीयंत्र इस दिन खरीदने चाहिए। बाकी गहने हुए, ज्वेलरी हुए, नकली चीज़ें ना खरीदें, कांच के बर्तन ना खरीदें, ये चीज़ें आपको नहीं खरीदना चाहिए। जो लोग भी लक्ष्मी पूजा करेंगे, यम का दिया इस दिन पूजा जाता है, तो लक्ष्मी पूजा करेंगे वो सभी 10 नवंबर शुक्रवार की शाम को 5:47 से शाम को 7:47 तक करेंगे। आप चाहें तो इस दिन ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीद सकते हैं, लग्जरी की चीज़ें खरीद सकते हैं, मोबाइल्स खरीद सकते हैं। जो भी खरीदेंगे आपकी धनतेरस के दिन, जो भी खरीदते हैं, चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन आप कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, इस तरह के जो यंत्र होते हैं इनको आपको खरीदना चाहिए। जो साधक हैं वो किसी भी प्रकार के यंत्र खरीद सकते हैं। जो कुछ ना खरीद सकें वो झाड़ू खरीदे। झाड़ू के विषय में मैंने बहुत सारे बताए हैं लास्ट वीडियोस में भी कि झाड़ू सभी को अवश्य खरीदना है। इस दिन झाड़ू खरीदने के बाद जो दिवाली की मध्य रात्रि होगी उस दिन आपको रात को पूरे घर में पुराने झाड़ू से झाड़ू मार करके पुरानी झाड़ू को फेंक देना है। हर साल आप सभी को बताती हूँ, और नई झाड़ू को इस्तेमाल करना शुरू करना है। इस दिन इस प्रकार से करने से दरिद्रता आपके घर से सदा के लिए दूर होती है। माता लक्ष्मी का निरंतर प्रवाह बना रहता है। कुछ कीमती वस्तु आप नहीं खरीद सकते तो घबराना नहीं है। आपको साबुत धनिया एक मुट्ठी लेकर के आ जाना है और उसी को पूजन में रख के किसी गमले में डाल देना है। जब धनिया उगने लगे तो फिर उसको आप देखेंगे, जैसे जैसे धनिया उगेगा आपके घर में बरकत बढ़ने लगेगी। आप गोमती चक्र इस दिन खरीद सकते हैं। गोमती चक्र बहुत शुभ होता है, और जिन लोग भी गोमती चक्र खरीद रहे हैं वो सभी फिर इसे ला करके, जब ये प्राप्त हो आपको सिद्ध किया हुआ 88,000 मंत्रों द्वारा सिद्ध गोमती चक्र होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जब ये प्राप्त हो जाए तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको बांधना चाहिए। पीले कपड़े में लपेट कर आप बांधें, और नहीं तो आप चाहें तो इसे माता लक्ष्मी के सामने भी विराजमान कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास पिछले सालों से, कुछ सालों से पड़े हुए हैं गोमती चक्र और लक्ष्मी कौड़ियाँ या हत्ता जोड़ी आदि, तो बड़ा पजल्ड हैं कि हम इनका क्या करें, पिछले साल की चीज़ों का क्या किया जाए। तो आपको घबराना नहीं है। जो पिछले साल की वस्तुएं अगर आपने सिद्ध ज्योतिष द्वारा प्राप्त की है, किसी अच्छे संस्थान से प्राप्त की है, तो इनको फेंकना नहीं है। इन्हीं को आप दोबारा से धो करके पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से धो धा के साफ सुथरा कर लें, और इसके बाद इसकी दोबारा से आपको लक्ष्मी मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। कौन से मंत्र से पूजन करना है? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको पूजन करना चाहिए। जो इतना लंबा मंत्र नहीं बोल सकते वो बोलेंगे ओम महालक्ष्मी नमः या श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये भी नहीं बोल सकते तो बोले जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, ऐसे करते हुए पूजन करें। इस दिन आपको यम का दिया अवश्य जलाना। यम का दिया जलाने की विधि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पूरी डिटेल वीडियो है, लिंक दे दूंगी।
आपको कैसे करना है, एक माटी का दिया आपको सुबह ही बना लेना है। माटी नहीं है आपके पास तो आटे का बना लीजिए। जो लोग फॉरेन आदि में रहते हैं, मट्टी ना मिले आपको तो आटा का दिया बना लीजिए, और अगर वो भी ना मिले तो रेडीमेड दिया जो मिलता है वो आप पका हुआ दिया वही लीजिए। इस दिए में थोड़ा सा तेल डालना होता है, सरसों का तेल डालिए, सर्वश्रेष्ठ है। तिल का भी डाला जा सकता है, और एक रुई की बाती लेनी है आपको, और इस दीपक को आपको रख देना है एक चौकी पर। आप चाहें तो गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन करें तो वहीं पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, धन्वंतरी सभी के भाव करके आप चाहे तो सुपारी पे कलावा लपेट के बना के रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्थापित कर लीजिए इनकी मूर्तियां, और फिर सभी का पूजन करने के बाद यम का दिया पूजना चाहिए। यम के दिए को जलाने के बाद जितने परिवार के लोग हैं सभी लोग इसे बैठ करके थोड़े से कुमकुम, चावल, पुष्प, थोड़ी शक्कर या मिठाई अर्पित करके हाथ जोड़ करके सभी लोग अपनी लंबी आयु की प्रार्थना करें और एक एक करके धोखते जाएं। इस दीपक में एक पीली कौड़ी अगर आपके पास हो या सफ़ेद कौड़ी, इस कौड़ी को सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। आप मार्केट से, पूजा शॉप से नॉर्मल कौड़ी भी लेकर के 1 या 2 रुपए में मिलेगी सफ़ेद कौड़ी, उसको लेकर के आप डाल सकते हैं। सभी लोग परिवार के धोक लें तो इस दीपक को आपको घर के मुख्य द्वार पर लेकर जाना चाहिए। वहाँ पर आप इसे इस प्रकार स्थापित करें गेट के बाहर दाहिने साइड में, ताकि दीपक की जो बाती है उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। ज़्यादा बड़ा दीपक ना बनाएं क्योंकि वो दीपक जल्दी बुझ जाए, ऐसा ही रखना है। और थोड़ी देर आप वहाँ बैठे रहें, चुपचाप देखते रहें, कोई आपकी कौड़ियों को चोरी ना कर ले, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन अगर ये कौड़ी चोरी करके अपने घर ले आओ तो लक्ष्मी की बरकत बहुत होती है। तो ये बहुत सालों पुराना टोटका है और बहुत सारे लोग इसको करते हैं, चोरी करते हैं दूसरों की कौड़ियाँ। तो आपको सावधान रहना है कि आपकी कौड़ी कोई चुरा कर ना ले जाए। और इस कौड़ी को फिर चुपचाप जब ये दिया पूरा हो जाए तो आपको उठाकर लाना है। घर के सभी मेंबर्स, गर्म होगी कौड़ियाँ तो सावधानी पूर्वक रखें, और इस कौड़ी को सभी की आंखों में लगाकर आपको लक्ष्मी जी के कटोरे में या तिजोरी में स्थापित कर लेना है। इस प्रकार से पूजन करने के बाद आपको खरीदारी करने के लिए जाना चाहिए। खरीदारी में ध्यान रखना है, बर्तन खरीदने का होता है तो कुछ लोग लोहे के बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन ले लेते हैं। इस दिन ध्यान रखना है आपको लोहे या एल्यूमिनियम के बर्तन घर नहीं लाना है, ना ही कांच, ट्रांसपेरेंट जो कांच होता है, ग्लासेस, जैसे जो ग्लासेस होती हैं कांच की, या प्लेट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, या शो पीसेस होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले। अब जैसे मैंने श्रीयंत्र बोला है स्फटिक का, तो कुछ लोग जाके मार्केट से श्रीयंत्र ले लेंगे, स्फटिक की जगह वो कांच ना लेकर के आ जाएं। इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से इन तरह की बर्तन को आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उल्टा लक्ष्मी माता रूठ जाती है। किस प्रकार के बर्तन लेने बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ होते हैं चांदी, सोना, पीतल, ये खरीदिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और नहीं तो स्टील ले लीजिए अगर बहुत एक्सट्रीम केस है तो। प्लास्टिक की चीज़ें भी नहीं लेनी है, प्लास्टिक के डब्बे आदि, कुछ सोचे कि चलो हम घर का सामान ले रहे हैं, प्लास्टिक के डब्बे, ढक्कन आदि, तो प्लास्टिक की चीज़ें लेकर आएंगे तो इससे धन के स्थायित्व में, बरकत में कमी आती है। इसलिए इस दिन प्लास्टिक की चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है। और कोई भी चीज़ लेंगे तो चीनी मिट्टी या बॉन चाइना जो होता है उसमें हड्डी होते हैं जानवरों की, वो भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस पर आपको क्या करना है, ये करना है। और साथ ही साथ 13 दीपक का उपाय किया जाता है धनतेरस के दिन। 13 दीप एक साथ जला करके आप घर के अलग अलग कोनों में आपको विराजमान करना चाहिए। जैसे आपने एक दीपक किचन में रखा, 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखा, एक बालकनी में रखा, एक प्रत्येक बेडरूम में रखा, एक पूजा स्थल पे रखा, एक आपके जल के स्थान पे रखा। इस प्रकार से अलग अलग, एक गैस के पास रखा जाता है। जहाँ भी रखें, मैं बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक दीपक को रखें, नहीं तो ये समस्या आपके लिए कर सकती है, इसलिए पर्दे वर्दे, दिवाली का टाइम है, अपने घर को अच्छे से सजाए, सावधानी पूर्वक छोटी छोटी बातियाँ लगा करके आपको दीपक रखना चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े दीपक जलाने की कोशिश ना करें। और जब आप धनतेरस के बाद अगले दिन सुबह नहान के लिए उठेंगे, आपको 1 मुट्ठी चावल का दान सभी को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से कहा जाता है कि जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तो एक एक करके उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। और इसीलिए इस दिन रत्न खरीदने चाहिए। जो लोग भी इस दिन रत्न खरीदते हैं, अपनी राशि अनुसार रत्न खरीदते हैं, उन सभी के जीवन में आज के दिन चमत्कार होते हैं, सारे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है।
और समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। और कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की धन त्रयोदशी थी। तो आज के दिन पूजा अवश्य करें, लक्ष्मी माँ की पूजन करें। आपके घर पे जितनी भी सामग्री आदि है, लक्ष्मी माता के कटोरा है उसको निकाल लीजिए, उसमें से जितने कॉइन्स हैं सभी को धो करके अच्छे से पौंछ पाँच करके रेडी कर लीजिए। और झाड़ू ज़रूर लेकर के आना है, इस बात का ध्यान रखें। सो सभी लोग कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अकेले नहीं सुनना है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में खूब सारी बरकत दे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। सभी लोग जो 5 दिवसीय साधना में हर वर्ष बताती हूँ 5 दिन की साधना करनी है सभी को। जो लोग भी मंत्रों के जप शुरू करेंगे वो आज की रात से ही करें, यानी धनतेरस की रात्रि से ही आपको करना है। और भैया दूज तक ये मंत्र जब चलेंगे। विधि का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी ताकि आप सभी ले सकते हो, और नहीं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप फ़ोन करके मांग सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय, बम बम भोलेनाथ की।